खत्म ही नहीं हो रहा है इसको, आज खत्म ही करना है। कल बात क्षमामान की चली थी। एक एक अक्षर जो है ना गीता का बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे ख्याल से तो एक ही अक्षर में पूरी गीता है। उसका कोई भी अक्षर ले लो, उसमें पूरी गीता समाई पड़ी है। अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। मतलब निर्भय होकर के हम जब प्रश्न उत्तर करते हैं गुरु से, तो जो भी हमारा अपराध है वो छूट जाता है। तो गुरु इतना हमको अपने करीब करता है कि तुम डरो मत, जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। शेर जब बकरियों के साथ पल गया था तो उसमें भी बकरी वाला भाव आ गया था, और शेर को देख के वो भी भाग रहा था, डर रहा था। तो उस शेर ने कहा डरो नहीं, मैं हूं। वो कहता नहीं मैं तो बकरी हूं, फिर भागने लगा। पकड़ा शेर ने फिर उसको, बोला चल मेरे साथ नदी पर और देख अंदर, पानी में झांक के देख, जो तेरा चेहरा है वही मेरा चेहरा है। जब उसने देखा कि चेहरा वही है, बोला अब जैसे मैं आवाज निकालता हूं ऐसे तुम भी आवाज निकालो, मैं ना करो, शेर की गर्जना करो। तो उसने खूब जोर से गर्जना करके दिखाई, तो उसके अंदर से भी वो गर्जना निकल आई, क्योंकि असलियत में तो वो शेर ही था, बकरी बन गया था। तो तुम भी असलियत में तो भगवान ही है, पर अपराध करके, डर के, माया में फंस के मैं करने लगे। तो गुरु तुमको अभय दान देता है, डराता नहीं है। अब इसके बाद है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। मेरा भक्त जो है वो मुझको प्रिय है। और भक्त कैसा हो? जो निरंतर संतुष्ट है, संतुष्ट भी है और मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में भी किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। निश्चय भी उसका केवल मुझ में ही हो, जेलस लवर है, दूसरे में नहीं तुमको करने देगा। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। मुझ में उसने अपना मन बुद्धि पूरी तरह से अर्पण कर दिया। समर्पण और अर्पण दो शब्द आते हैं। तो अर्पण जब शब्द आता है तो उसमें एक समर्पण कम है, खाली अ लिखा है, पर गुरु पूरा समर्पण चाहता है। तुम थोड़ा थोड़ा अर्पण करते हैं, थोड़ा थोड़ा मन दिया, कुछ बातें छुपा ली, कुछ बता दी, कुछ चोरी कर ली। कहते ऐसे कैसे सारी बातें कैसे गुरु को बता देंगे? मन में डर है, हिचक है, अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बात करने में डर लगता है, भागता है, तो वो बात बताते हो भी करता है, पर अच्छी अच्छी बात सत्संग में बताते हो। तो पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, फिर तुम्हारे ऊपर कोई उंगली भी नहीं रखेगा कि तुम मेरी हो। पर अगर हम पूरा समर्पण नहीं करते हैं तो फिर दुनिया वाले भी तुम्हारे ऊपर थोड़ा थोड़ा अपना हक समझते हैं। तो अगर तुम
सच्चे दिल से चाहते हो कि मैं गुरु जैसा बन जाऊं, तो पूरी तरह से मन बुद्धि सब समर्पित कर दो, छोड़ो, अंदर से कोई एक विकार को भी रहने नहीं दो। उसके लिए बोला है कि मन और इंद्रियों को वश में किया हुआ। समझो तुम समर्पण भी करते हो, पर मन जो है वो अपनी चालाकी दिखाता है कि पूरी तरह थोड़ी हो जाना है ऐसा। और इंद्रियां जब वश में नहीं होती है तो गलत काम कर लेती है। मन ही उनको कहता है देखो ये लड़की सुंदर है, आंख से देख लिया, अब आंख का विषय देखना हुआ और आंख दौड़ गई उस तरफ और उसको चाहने लगी, मन को पसंद आ गई, उसके पीछे जाने लगा। तो मन क्या करता है, तुम्हारी इंद्रियों को दौड़ाता रहता है, तुम्हारे काम के द्वारा। भाई अच्छी सी प्रशंसा हो गई, बहुत प्रशंसा तो इतनी मीठी तलवार है जो तुम्हारी गर्दन पूरी काट लेती चुपचाप, और तुमको पता भी नहीं चलता। ये प्रशंसक जो है ना तुम्हारे, वो तुम्हारे मित्र नहीं, ये महाशत्रु है। कान को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। इवन खाली तुम नई ड्रेस पहनेंगे ना, तुम अंदर से सोचेंगे किसी ने कहा नहीं क्या सुंदर लग रही है, कोई बोलता तो आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। तो इसको प्रशंसा सुनने की इतनी आदत पड़ी हुई है। और अगर कोई कहता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अच्छा कोई कह दे अरे क्या कपड़े पहने, गंदी कहीं की, लोग आपको गंदे लग रहे हैं, मैं तो इतने शौक से पहन के, मतलब वो बात नहीं सुनने के लिए तैयार होता है, निंदा सुनने के लिए नहीं तैयार है। अपने अंदर में बड़ा ये भाव होता है जैसे मैं बहुत सुपीरियर हूँ, बहुत अच्छा हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। और अगर कोई कह देता है तुम्हें तुम बहुत सर्वश्रेष्ठ है, तुम तो बहुत गुरु के करीब है, इसका भी अहंकार आ जाता है। और अगर ये करीब हो गई और तुम ना हुई तो इससे तुमको जलन हो जाएगी, फिर तुम क्या करोगी, इसकी भी टांग खींचोगी। तू बता काहे को इतना गुरु के पास बैठी रहती है पूरा टाइम, या इसकी बहुत संसार में भी प्रशंसा होगी, या स्कूल में होगी, या कॉलेज, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, तो मन फिर उनसे ईर्ष्या करने लगता है। पर ईर्ष्या नहीं करे, जलन नहीं करे, पर उस जैसा बनने की कोशिश करे। गीता भगवान बोलते थे रीस नहीं, ऐसे तुम्हारे अंदर में ईर्ष्या होती है, ऐसे वो नहीं होनी चाहिए, पर अंदर बढ़ने का भाव रखो। किसी के भी गुण देख के वो गुण मेरे में भी आ जाए, तो ये एक अच्छी बात है। पर अगर जलन हो गई तुम्हें अंदर से, तो उससे क्या होगा, वैर पैदा हो जाएगा, द्वैत पैदा हो जाएगा, वैर पैदा हो जाएगा, और अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। तो अंदर हुस, बोलते हैं रीस करो पर हुस नहीं करो। जैसे हुस होती है ना अंदर से कि जलन, जैसे सौत होती है कोई, तो सौत को देख लेती है जब ये पति मेरा इसको ज्यादा प्यार कर रहा है, तो औरतों को कितनी जलन होती है। एक ने बोला एक हमारा आदमी है, उसको अपनी जो सेक्रेटरी है बड़ी पसंद आती है, तो ये कहती है तुमको इससे बड़ा लगाव है, मेरे से कम लगाव है। वो कहता है नहीं, हमारा तो तुम्हारे साथ है प्यार। अभी समझो वो उसके ऑफिस में जाती है देखने, दोनों खूब मजे से बात कर रहे हैं, इसने देख लिया और वो चुप हो गए। तो करो ना बात, जब तुम्हारे अंदर में कुछ भी नहीं है तो चुप क्यों हो गए? इसका मतलब तुम लोग का गलत रिश्ता है। तो उस एक शब्द से घर में इतना बवंडर हो गया, पूरी आग लग गई। फिर तो उसने बोला अगर तुम ये ऐसा बोलती हो तो फिर ठीक है, मैं इसको ही करता हूं, तू भाग यहां से। तो एक जलन ने कितना बुरा काम किया,
इंक्वायरी करी, उसके पीछे गए, उसकी बात बोलती मैंने इतना ही तो खाली कहा, मैंने क्या बुरा कहा इसमें, करो करो बात, हमारे सामने भी करो। मैंने कहा बोलने का जो अंदर आशय था वो तो गलत, वो क्यों गलत किया? तुमने भगवान का भाव तो नहीं रखा, तुमने अपने प्रेम में विश्वास नहीं रखा कि जिसको मैं प्रेम करता हूं वो जरूर मुझे भी करता है। और उदारता होनी चाहिए कि सर्व से करें, हम एक को बांध के क्यों बैठे किसी को। देखो आज संसार में पति पत्नी है या कोई रिश्ता है, वो लोग एक दूसरे को बांध के रखते हैं, पर यहां हमको गुरु बांध के नहीं रखता। गुरु हमें भी प्रेम करता है और हमको कहता है आगे जाके तुम भी ऐसा प्रेम सबसे करो, तो उसके अंदर उदारता है नहीं रखता है, जाओ। पर जहां पर एकाधिकार का वहां मन में जलन आ जाए, तो ये तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, ये सब आपस में मिली भगत है। और वो मन जो है वो तुमको पूरी तरह से सरेंडर करने नहीं देता। कहता थोड़े सुख तो लेने दो इंद्रियों द्वारा, अभी तो हमारी जवानी है, अभी तो मेरा वक्त है, अभी तो मैं मजा ले लूं ना, मेरे लिए तो दुनिया बनी है। तो मन तुमको पूरा समर्पित होने देता नहीं है। और गुरु को चाहिए पूरा समर्पण, कि तुम अंदर से दिल से किसी और को नहीं चाहो। तुम्हारे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। तुम कहता है हम थोड़े जगत के भी हो जाएं, थोड़ा गुरु के भी हो जाएं, घर की भी करो, हरि की भी करो, माया भी कमाओ, सत्संग भी करो। तुम सब तरफ पूरा होना चाहता है, तो सब तरफ हो नहीं पाते हो पूरा। गुरु कहता है कम से कम दिल से तो पूरी तरह समर्पित हो जाओ, तुम्हारा मन तो इधर उधर नहीं भागे। चलो शरीर से तुम्हें किसी की सेवा करनी पड़ती है, घर वालों की करनी पड़ती है, या नौकरी करनी पड़ती है, या कोई काम करना पड़ता है, पर तुम्हारा मन मधुसूदन में है। जैसे एक लड़की का इश्क होता है तो वो घर में काम सब करती रहती है, लेकिन उसका दिल क्या करता रहता है पूरा टाइम, कब मौका लगे, कब भागे, कब जाके उससे मिले। तो एक ही अंदर में सिमरन उसको लगा रहता है, काम करती रहती है। जो भी उसके सामने आएगा, मेहमान आएंगे उनको भी देखेगी, काम भी करेगी, सफाई भी कराएगी, घर की सब कुछ करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर जिसको चाहती है वो जैसे पूरा समय ऐसे ऐसे होता रहता है, जाओ मिलो 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 मिलो, पूरा टाइम ऐसा। तो जब गुरु के प्रति हमारा ऐसा भाव आता है, कर्म तो शरीर से होते हैं, जहां बैठे हो, जहां रहते हो, वहां हर व्यक्ति कर्म करता रहता है, पर दिल कहां पर, ये अपने आप से पूछना पड़ता है। पर दिल ना अटकाए सतगुरु देव बिना, सतगुरु के सिवाय अपने मन को कहीं और अटकाओ नहीं। मन अटकता है, मन जो जो इंद्रियों द्वारा देखता है, सुनता है, सूंघता है, चलता है, जाता है, आता है, इंद्रियों द्वारा सब तरफ उसको जाना आना पड़ता है, पर मन उनके साथ, इंद्रियों के साथ नहीं जाए। देखते हो तो ब्रह्म रूप देखो, सुनते हो तो परमात्मा की बात सुनो, बोलते हो तो भगवान की बात करो, चलते हो तो सत्संग तक चलो। अपने सब इंद्रियों को मोड़ते चल, मोड़ के मोड़ के मोड़ के पूरे का पूरा एक जगह, एक ही भाव, पूर्ण समर्पण। और पूर्ण समर्पण ही तुमको पूरे कामों से छुड़ा देगा, पूरे व्यवहार से छुड़ा देगा, पूरी आदतों से छुड़ा देगा, पूरे इंद्रिय रस से छुड़ा देगा। इंद्रियों को आता है रस, कोई जड़ नहीं होता है, ज्ञान सुनने वाला कोई जड़ नहीं है, आते हैं सबको, ये विचार भी चलते हैं, मन कोई रुक नहीं जाएगा।
तुम लोग समझते हैं समाधि लगाएं, ध्यान लगाएं, मन हमारा रुक जाए। कैसे रुक जाएगा? हृदय धड़कना छोड़ देगा, आंख झपकना छोड़ देगी। तो मन का जो काम है चलना, तो चलता है, पर उसमें हम मन को तो नहीं लगाएं। ट्रैफिक तो चल रही है, पर ट्रैफिक से हम लोगों को बुला के घर में बिठा दें तो चलते रहेंगे ना। सड़क है, सड़क पर तो यातायात तुम बंद नहीं कर सकते हो ना। तो मन में भी अंदर कोई ना कोई ख्याल चलते रहते हैं, पर उन ख्यालों को तुम दिल से नहीं लगाओ, अंदर में नहीं लेके जाओ। साक्षी भाव से देख रहे हैं, पर हमारा प्रयोजन किसी से नहीं, अटका नहीं है किसी में मन। समझो तुम रास्ते में ये मेरी जानने वाली है, अच्छा आओ 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 आओ, उसको बुला लेते, तो उसके साथ फिर बैठना पड़ेगा, उसके साथ बात करनी पड़ेगी, उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो तुम्हारे मन को भी जो अच्छा लगता है ना, उसको अंदर ले आता है, और अंदर लाके फिर उसको चाय पानी पिलाता रहता है। फिर उतनी देर फिर गुरु से हट गए, फिर अंदर चला गया। तो चित्र तो आते जाते रहेंगे। अभी हम कैमरा लेके खड़े हैं, इसके आगे चित्र आते जाते रहते हैं, पर जब हम उसका ऊपर से ऐसा स्विच ऑफ ऐसा करते तो फोटो खींच जाती है और फिर वो परमानेंट हो जाती है। अभी मोबाइल से भी खींचते हैं तो जो खींचो वो आ जाएगा, पर वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, जब तक उसको फिर ओके नहीं करते। तो ओके तो तुम्हारा मन करता है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, फिर एक जगह ओके ऐसा किया, फंस गए। इसके फंसने के ये तरीके, चाहे दृश्य में, चाहे शब्द में, चाहे किसी चीज में, जब हम अंदर से ओके करते हैं तो हमारे अंदर में वो भाव आ जाते हैं। पर ज्ञानी क्या करता है? आओ जाओ भले, आए वो बलि करके आए, वेलकम। जा रहे हो कोई बात नहीं, बाय बाय। तो अंदर से ज्ञानी को संतुष्टि आ जाती है, वो अंदर से तृप्त रहता है, अंदर से खुश रहता है। तभी हम संतुष्ट रह पाते हैं। जो हम आंख से सब देखते हुए भी चौतरफ हमारी आंख जाती है, पर आंख अटक सब बात, पर मन से नहीं लगाते। कान सुन ले, चाहे गाली सुन ले, चाहे गलत शब्द किसी ने कह दिए, सुन लिया कोई बात नहीं। गाली आवत एक है, पर पलटत हुए अनेक। जे पलटू पलटे नहीं, तो रहे एक किए। किसने गाली दी, किसने प्रशंसा की, किसने निंदा की, किसने अच्छा बोला, किसने बुरा बोला, तुमने पलट के उसको जवाब दिया, क्या होगा? पलटत हुए अनेक। एक तीर छोड़ा तो 1000 बन गए तीर। दिखाते नहीं रामायण में, इसमें छोड़ता तो एक तीर, आगे जाके इतने सारे हो जाते। तो जब तुम इधर एक विचार आता है, इसने बुरा कहा, उस विचार से अनेक विचार पैदा हो जाते हैं। ये तो है ही ऐसी, ये अक्ल भी ऐसे थी,